लेट अस हैव अ लुक एट अ वेरी गुड एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या है कि एक कंडक्टर है विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ऑलराइट, और ये स्फेरिकल कंडक्टर है। अब इनिशियली इसके ऊपर एक कोई चार्ज नहीं था। हम क्या करते हैं कि एक प्लेट लेते हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज Q है, कैपिटल Q है। अब ये बार बार इस कॉन्टैक्ट में लाते हैं और एक कॉन्टैक्ट के बाद मतलब क्या होगा कि इनिशियली अगर इसके ऊपर चार्ज 0 है तो क्या होगा, जब इसके पास लाएंगे तो कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो जब कुछ चार्ज कम हो जाता है और फिर इसको वापस लेके जाते हैं तो इस चार्ज के अंदर हम दोबारा इसको उसकी पूरी चार्जिंग कर देते हैं ताकि इसका चार्ज हमेशा कॉन्टैक्ट से पहले कैपिटल Q रहे, ऑलराइट। तो हमको फाइंड आउट करना है कि जो मैक्सिमम चार्ज जितना ये ले सकता है Q मैक्सिमम, इसकी वैल्यू कितनी है, ऑलराइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट के बाद हमको क्या गिवन है, एक तो कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट के बाद स्मॉल q चार्ज ये लेता है, ठीक है, और हमको qm की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन दोनों की टर्म्स में। तो सबसे पहले अगर हम देखें पहले कॉन्टैक्ट के बाद, लेट अस अज्यूम कि इसके ऊपर चार्ज q आ जाता है, स्मॉल q आने के बाद क्या होता है कि इन दोनों की जो पोटेंशियल है, जब पहली बार कॉन्टैक्ट में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आने में इनकी पोटेंशियल सेम हो जाती है। ट्रांसफ़र के बाद, चार्ज ट्रांसफ़र के बाद इनकी पोटेंशियल सेम हो जाती है। तो पोटेंशियल कितनी हो जाती है इसकी, लेट अस अज्यूम Q/C1, और इसकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसने कुछ चार्ज इधर दे दिया, Q-Q/C2, ठीक है। यहाँ से हमको C1/C2 की वैल्यू मिल गई, इसको मान लिया हमने C2 और इसको मानते हैं हम C1, ठीक है। तो C1/C2 की हमको वैल्यू मिल गई विच इज़ Q-Q/Q, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब फाइनली मान लेते हैं कि इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज कुछ QM आ सकता है, ठीक है। अब मैक्सिमम चार्ज QM आने का मतलब क्या है कि अब ये जब दोबारा कॉन्टैक्ट में आएगा तो कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र टेक प्लेस नहीं करेगा। वो चार्ज ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता, जस्ट बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी अब इसके ऊपर इतना चार्ज आ गया कि इसकी जो नेट पोटेंशियल है वो Q/C1 के इक्वल हो गई है, ऑलराइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, Qm/C2 इतनी पोटेंशियल है, ठीक है, इतनी पोटेंशियल किसके इक्वल हो गई, Q/C1 के। जब ये इसके पास कांटेक्ट में आएगा तो ऑलरेडी जब इनकी सेम पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब ये इक्वेशन होल्ड करेगी, इससे हमको Qm की वैल्यू मिलेगी विच इज Q इंटू C2/C1, और C2/C1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन से डाल देंगे जो आपको Q मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी विच इज कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, दिस इज Q मैक्सिमम। Now let us come to another example. इस एग्जाम्पल में क्या है कि दो स्फीयर्स हैं विच इज़ S1 एंड S2 जिनका रेडियस स्मॉल r और कैपिटल R है, और जो ये S1 है इसको हमने एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q दे दिया है। नाउ क्या होता है कि इसको इसके पास लाते हैं और बार बार इससे कॉन्टैक्ट कराते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ S2 after n such contacts, and this in the second part we have to find what is the limiting value of this energy as n tends to infinity, alright। तो सबसे पहली बात तो ये स्फेरिकल वो है, तो C1/C2 is equals to capital R by small r, alright। तो लेट अस अज्यूम कि पहले कॉन्टैक्ट के अंदर, और इसके अंदर वही है कि जब इसको वापस लाते हैं तो इसको पूरा चार्ज वापस कर दिया जाता है, टोटल Q ही रहता है कॉन्टैक्ट से पहले, जो जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। तो इसमें क्या है कि लेट अस अज्यूम इसके ऊपर Q1 चार्ज आ जाता है, तो यहाँ से कितना गया होगा, Q-Q रह जाएगा, इसके ऊपर Q-Q1 रह जाएगा। तो Q1/Q-Q1 इज इक्वल्स टू C2/C1 इज इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो यहाँ से आपकी Q1 की वैल्यू आ गई विच कम्स आउट टू बी कैपिटल Q इंटू कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ऑलराइट। नाउ वो फॉर द सेकेंड टाइम जब ये वापस इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो लेट अस अज्यूम कि ये Q2 ट्रांसफर कुछ करता है, तो लेट अस अज्यूम ये टोटल ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा S2 के ऊपर, Q1 प्लस Q2, नीचे कितना रह जाएगा Q माइनस Q2, ऑलराइट। दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो इससे हमारी कैपिटल Q2 की वैल्यू भी आ जाएगी। Q2 की वैल्यू इस तरीके से कुछ आएगी, और यहाँ पर आप Q1 की वैल्यू डाल देंगे ऊपर वाली, तो आप देखेंगे कि क्या वैल्यू आई, Q इंटू R अपॉन R प्लस R, ये तो पिछले वाली ही है, प्लस R अपॉन R प्लस R का स्क्वायर। तो एक तरह से अगर आप इसको जनरलाइज कर सकें तो आप सिंपली इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि सेकेंड बार कॉन्टैक्ट में ये वाली टर्म आ गई, थर्ड बार कॉन्टैक्ट, तीसरी बार जब कॉन्टैक्ट होगा तो क्या होगा, ये टर्म तो रहेगी प्लस
आर अपॉन आर प्लस आर का होल क्यूब और आ जाएगा। सिमिलरली आफ्टर n टाइम्स q की कितनी वैल्यू हो जाएगी, q इंटू आर अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर अप टू आर अपॉन आर प्लस आर का रेस्ट टू पावर n। ऑलराइट, सो ये हो गई हमारी qn की वैल्यू। ठीक है, अब ये सीरीज होती है, आपको अगर आपने शायद 10th या 11th में पढ़ी हो, 11th में पढ़ी होगी आपने अपनी APGP। ऑलराइट, तो उसके अंदर आप सिंपली लगा सकते हैं, जब आपका ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आप जो लगाते हैं Sn इज इक्वल्स टू a इंटू ऑफ 1 माइनस जो वो निकालना होता है a इंटू ए रेस्ट टू पावर ऑफ r रेस्ट टू पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r। ये वाला फॉर्मूला आप लगाते हैं। r यहाँ पर क्या है, r जो होता है वो GPU होता था, वो इसकी वैल्यू कितनी है, r अपॉन कैपिटल R प्लस r, ये इसका r है, और a की वैल्यू क्या है, r अपॉन a की वैल्यू है q इंटू r अपॉन r प्लस r। तो ये वैल्यूज़ जब आप डालेंगे और टोटल सम निकालेंगे qn, तो इसकी वैल्यू आएगी कैपिटल Q इंटू r अपॉन r इंटू 1 माइनस r अपॉन r प्लस r और रेस्ट टू पावर n। तो उससे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आफ्टर n सच कॉन्टैक्ट्स कितनी होगी, हाफ इंटू qn स्क्वायर अपॉन 2c2। ठीक है, c2 की जगह आप क्या डालेंगे वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और qn की वैल्यू ये वाली आप पुट कर देंगे। ऑलराइट, तो आपकी un की वैल्यू आ जाएगी। नाउ इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है तो आपको सिंपली एक्चुअली ये फिजिक्स की प्रॉब्लम कम और मैथ्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है, लाइक दोनों को इंटीग्रेट करा हुआ है। बट सेकंड पार्ट में वो आपके सिर्फ मैथमेटिक्स ही चेक कर रहे हैं कि आपको ये वाले फॉर्मूले आते हैं या नहीं आते। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, इस वाली सीरीज के अंदर अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो Sn की वैल्यू क्या हो जाती है, Sn इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली, तो उस तरीके से आपका qn का ये एग्जांपल आपकी बुकलेट्स में गिवन है, आप देख लीजिएगा आंसर। तो Sn की वैल्यू qn की वैल्यू कुछ और आएगी, और सिमिलरली आप un की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे qn की वैल्यू अलग डालेंगे, और यहाँ पर जो आएगा, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, ये हाफ qn स्क्वायर अपॉन c2 होता है, और c2 की वैल्यू आप यही डालेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज हाउ वी शुड प्रोसीड द एग्जाम्पल।